ओम परमात्मने नमः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। अर्थात अनुद्वेगकरं वाक्यम, जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला न हो, वो वाक्य अनुद्वेग कर कहा गया है। सत्यम प्रियहितम च यत्, जैसा पढ़ा सुना देखा और निश्चय किया गया हो, उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। तो जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमान कारक शब्दों से रहित हो और जो प्रेम युक्त, मीठे, सरल, शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। तो जो हिंसा, डाह, द्वेष, बैर आदि से सर्वदा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट करने वाला न हो, वह वाक्य हितकर कहलाता है। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, पारमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना आदि स्वाध्याय है। गीता आदि पारमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना आदि अभ्यसन है। एव, इन दो अव्यय पदों में वाणी संबंधी तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए, जैसे दूसरों की निंदा न करना, दूसरों के दोषों को न करना कहना, वृथा बकवाद न करना, अर्थात जिससे अपना था दूसरों का कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो, ऐसे वाक्य न बोलना, पारमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना, अर्थात जिनके काम, क्रोध, लोभ आदि को सहायता मिले ऐसी पुस्तकों को न पढ़ना आदि आदि। तो वांग्मय तप उच्यते, उपयुक्त सभी लक्षण जिसमें होते हैं वो वाणी से होने वाला तप कहलाता है। अब मनः प्रसाद, सौम्यत्वम, मौनमात्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि, रित्येत अंतपो मान समुच्यते। अर्थात मनः प्रसाद, मन की प्रसन्नता को मनः प्रसाद कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं होती, परंतु दुर्गुण, दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है वह हरदम रहती है। वही प्रसन्नता मन, बुद्धि आदि में आती है, जिससे मन में कभी अशांति होती ही नहीं, अर्थात मन हरदम प्रसन्न रहता है। तो मन में अशांति, हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र आदि नाशवान चीजों का सहारा ले लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सब चीजें आने जाने वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं हैं। अतः उनके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि होती है। यदि साधक न रहने वाली चीजों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले ले तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदि के संयोग वियोग को लेकर उसके मन में कभी अशांति, हलचल नहीं होती। तो मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के उपाय: नंबर 1, सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश काल, घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा न होने दे। नंबर 2, अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात न करे। नंबर 3, मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से परिपूर्ण रखे। नंबर 4, मन में प्राणी मात्र के हित का भाव हो। तो हित परमित भोजी, नित्य में कांत विसेवी, सक्र दुचित हितोक्ति, स्वल्प निद्रा विहार, अनुनियमनशीलो यो भजत्युक्त काले सलभत एव शीघ्रम साधु चित्त प्रसादम। जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है,
किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में बोलता है, जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है। इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इन उपायों से मन सदा प्रसन्न रहता है। सौम्यत्वम, हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, असहिष्णुता, द्वेष आदि भावों के न रहने से एवं भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका तिरस्कार कर दे, उस पर बिना कारण दोषारोपण करे, उसके साथ कोई वैर भाव, द्वेष रखे अथवा उसके धन, मान, महिमा आदि की हानि हो जाए, तो भी उसके सौम्य भाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मौनम, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, राग, द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का न होना ही वास्तव में मौन है। शास्त्रों, पुराणों और संत महापुरुषों की वाणियों का तथा उनके गहरे भावों का मनन होता रहे। गीता, रामायण, भागवत आदि भगवत संबंधी ग्रंथों में कहे हुए भगवान के गुणों का, चरित्रों का सदा मनन होता रहे। संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सबका कल्याण किन किन उपायों में से हो सकता है, किन किन सरल युक्तियों से हो सकता है, उन उपायों का और युक्तियों का मन में हरदम मनन होता रहे। ये सभी मौन शब्द से कहे जा सकते हैं। तो आत्म विनिग्रह, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए और तेल धारावत एक ही चिंतन करता रहे, इसको भी मन का निग्रह कहते हैं। परंतु मन का सच्चा निग्रह यही है कि मन साधक के बस में रहे, अर्थात मन को जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाए, जहां जितनी देर लगाना चाहे वहां उतनी देर लगा ले। तात्पर्य यह है कि साधक मन के वशीभूत होकर काम कर नहीं करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत होकर काम करता रहे। इस प्रकार मन का वशीभूत होना ही वास्तव में आत्म विनिग्रह है, भाव संशुद्ध है। जिस भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो और दूसरों की हितकारिता हो, उसे भाव संशुद्धि अर्थात भाव की महान पवित्रता कहते हैं। जिसके भीतर एक भगवान का ही आसरा भरोसा है, एक भगवान का ही चिंतन है और एक भगवान की तरफ चलने का ही लक्ष्य है, उसके भीतर के भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके भीतर उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक वस्तुओं का सहारा नहीं रहता, क्योंकि संसार का सहारा रखने से ही भाव अशुद्ध होते हैं। इत्येतन्त पो मानस मुच्यते, इस प्रकार जिस तप में मन की मुख्यता होती है वह मानस, मन संबंधी तप कहलाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहे, अपने ऊपर परिस्थितियों का असर न पड़े, दूसरे की प्रतिकूल बात सुनकर भी सौम्य रहे, मन की स्वतंत्रता का त्याग करके मनन करे, क्योंकि मन को स्वतंत्र छोड़ने से सुख भोग होता है, मननशीलता नहीं आती। मन की मूढ़, क्षिप्ति और विक्षिप्त वृत्तियों का त्याग करे, अपने मन में किसी के अहित का भाव न हो, यह सब मन संबंधी तप हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।